हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीओपी। अब ये सीओपी क्या होती है फ्रेंड्स? चिलर प्लांट में सीओपी क्या होती है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और यह फ्रेंड मुझसे एक व्यूअर्स ने कमेंट में पूछा है, तो वीडियो बहुत छोटा सा है, बने रहिए अंत तक। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, बहुत गजब की जानकारी है। एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं होता है। चीज़ तो छोटी सी है लेकिन है बहुत अच्छी। COP ऑफ चिलर मीन्स जो हमारा HVAC प्लांट या सेंट्रलाइज चिलर होता है, चिलर प्लांट होता है, उसकी परफॉर्मेंस है ये एक, कि उसकी परफॉर्मेंस हम कैसे बताते हैं, कैसे निकालते हैं वो। तो जो नॉर्मली जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते, केवल COP बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते होता क्या। बस ये जानते हैं COP जी 8 चल रही है, 4 चल रही है, 4.5 चल रही है, 5.5 ऐसे बताते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। COP फुल फॉर्म है फ्रेंड, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का गुणांक। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, कोफिशिएंट होता है गुणांक और परफॉर्मेंस मीन होता है प्रदर्शन। तो प्रदर्शन का गुणांक, या आप इसे ऐसे याद नहीं रख सकते, आप ऐसे ही याद रखिए कि जो चिलर प्लांट की परफॉर्मेंस है वो COP कहलाती है। अब वो कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड, हमारा जो चिलर प्लांट होता है, चिलर प्लांट में दो चीजें मेन होती हैं, ठीक है, किसके? परफॉर्मेंस के लिए। देखिए, चिलर प्लांट को हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो होती है किलोवाट में, KWH। 1 घंटे में कितने किलोवाट उसने खाया या कितना लोड है उसका। तो फ्रेंड, वो हम देते हैं जब भी तो वो हमें चिलर कूलिंग देता है, चिलिंग देता है, जो भी है, ठीक है, और हमारी गर्मी को दूर करता है। तो उसमें क्या है, जो क्या देता है, अब वो जो चिलिंग देता है वो मेन पार्ट है, वो कूलिंग जो हमें देता है वो भी मेन पार्ट है। तो कूलिंग हमें जो मिलती है वो मिलती है BTU पर आवर में, और उसके लिए मीटर आए हुए हैं, तो हम नाप लेते हैं कि HVAC प्लांट से कितने BTU पर आवर कूलिंग जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वो तो होगी उसकी आउटपुट। अब इनपुट क्या है? इनपुट होती है फ्रेंड किलोवाट एनर्जी। तो हम किसी भी चीज़ की जो परफॉर्मेंस निकालते हैं, तो चिलर प्लांट की परफॉर्मेंस निकालने के लिए, देखो फ्रेंड, मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं इसको डेफिनेशन देके बहुत शॉर्ट में बता सकता था, लेकिन वो समझ नहीं आता है। किसी की भी परफॉर्मेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस निकालेंगे फ्रेंड, तो देखिए परफॉर्मेंस निकालने का जो फॉर्मूला है फ्रेंड, वो है आउटपुट बटे इनपुट। क्लियर है? तो अब किस किस चीज की इसमें जो रिक्वायरमेंट है, देखिए, चिलर प्लांट हमसे इनपुट लेता है इलेक्ट्रिसिटी और आउटपुट देता है कूलिंग, ठंडा। चिलर प्लांट चाहे पानी दे चाहे जो दे, लेकिन वो कूलिंग देता है। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला हो गया इसका, COP का। मैं COP का आपको पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर आगे बताऊंगा। COP का फॉर्मूला हो गया कूलिंग इन किलोवाट, काय में? किलोवाट में, डिवाइड बाई इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। मतलब आउटपुट है कूलिंग और इनपुट है इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों का अगर हम रेशियो कर दें, यानी एक दोनों का गुणांक निकाल दें, तो वो कहलाता है COP या चिलर प्लांट की परफॉर्मेंस। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए कैसे निकालते हैं। अब आपको आप बोलोगे कूलिंग का किलोवाट कहां से मिलेगा? तो फ्रेंड होता क्या है, आजकल BTU मीटर लगे हुए आते हैं जितने भी चिलर प्लांट हैं, और नहीं है तो AHU में लगे रहते हैं। सारे AHU का चिलर प्लांट का BTU मीटर जोड़ लो, कितना BTU उसने 1 घंटे में निकाला। ठीक है, तो कूलिंग को आप किस में नापते हो? BTU पर आवर में। कूलिंग किस में नापते हैं? BTU पर आवर। देखिए मैं लिख देता हूं यहां फ्रेंड, इधर लिख देता हूं, इधर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। कूलिंग को जो हम नापते हैं या चिलिंग को जो हम नापते हैं, मेजर जो करते हैं, तो जो उसकी यूनिट होती है वो फ्रेंड नॉर्मली यूज की जाती है BTU पर आवर। 1 घंटे में कितना BTU जनरेट किया, ठीक है। और किलोवाट में भी होती है, किलोवाट पर आवर। तो KWH नहीं लिखते इसको, KWH लिखने का मतलब होता है यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम किलोवाट लिख देते हैं। तो फ्रेंड ये क्या होता है, आप देखिए 3412.14 BTU पर आवर जो होता है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं। जो ये होता है वो 1 किलोवाट कूलिंग के बराबर होता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं सर,
1 किलोवाट कूलिंग के बराबर जो होता है 3412.14 BTU पर आवर जो होता है वो 1 किलोवाट कूलिंग के होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो kWh में आती है। तो फ्रेंड लोड तो आप जो किलोवाट, देखिए आप मान लीजिए 1 घंटे के लिए भी ले सकते हैं, पूरे दिन के लिए भी ले सकते हैं। आउटपुट पूरे दिन में कितनी निकाली वो आप मेजर कर सकते हैं। पूरे दिन मीन्स 8 घंटे। अब देखिए 8 घंटे में आउटपुट उसने मान लीजिए जैसे BTU पर आवर है, BTU पर आवर में 8 घंटे में आपने मीटर ने बताया 8 घंटे में भाई 10 लाख 20 लाख 30 लाख BTU पर आवर निकाले हैं। तो 8 ही घंटे में कितनी यूनिट उसने ली हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। अभी मैं यहाँ 1-1 घंटे की करूंगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इतनी बात तो आप समझ गए कि चिलर प्लांट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम COP कहते हैं, सीधा सा फॉर्मूला है। मतलब यह है कि चिलर प्लांट 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी जितनी लेता है उस यानी 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लेने में उसे कितनी हमें कूलिंग देनी है। ठीक है, वो आप समझोगे। अभी देखो 1 मिनट फ्रेंड, एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है कि मान लीजिए 1 घंटे में कोई चिलर प्लांट 10 लाख BTU पर आवर, कितना BTU पर आवर एक चिलर प्लांट जनरेट करता है, यानी आउटपुट देता है कितनी 10 लाख BTU पर आवर। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कितनी लेता है? अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, यह है फ्रेंड कूलिंग, ये कूलिंग इतनी देता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लेता है 50 किलोवाट 1 घंटे में। दोनों ही 1 घंटे में है। ठीक है, तो ये 50 यूनिट भी कह सकते हो। 50 1 घंटे की तो 50 kWh हो जाए तो 50 यूनिट, 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी देता है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है कूलिंग इन किलोवाट और इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास किलोवाट में है फ्रेंड, लेकिन कूलिंग हमारी जो है वो BTU पर आवर में है। तो इसको जो है हमें किस में बदलना पड़ेगा? किलोवाट में। तो हमें यहाँ पता है कि 1 किलोवाट में 3412.14 BTU होते हैं, यानी इतने BTU में 1 किलोवाट होता है। तो अगर हम 10 लाख को इससे डिवाइड कर दें तो हमें किलोवाट पता चल जाएंगे। कैसे? देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, कूलिंग इन किलोवाट। तो अगर हम किलोवाट में कूलिंग निकालेंगे तो 10 लाख डिवाइड बाई 3412.14 BTU। तो ये जो आएगा फ्रेंड आएगा 293.07। अब इसको किलोवाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किलोवाट। इतने किलोवाट कूलिंग है फ्रेंड ये। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट COP। तो COP के लिए क्या फॉर्मूला है? कूलिंग इन किलोवाट। तो कूलिंग इन किलोवाट हमारे पास इतनी है 293.07 डिवाइड बाई, और इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट, इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट में कितनी है 50। फ्रेंड इसको जब हम डिवाइड करेंगे यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 5.8 के समथिंग। कितना आएगा? 5.8। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम 50 से इसको भाग देते हैं तो ये लगभग 5.86 समथिंग आएगा। तो अब क्या हो गया? इसका जो COP हो गया फ्रेंड, प्लांट का हमारे जो COP जा रहा है वो है 5.86। ठीक है, अब बताइए ये बात आपको समझ में आ गई कि कोफिशिएंट ऑफ प्लांट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो हमारी परफॉर्मेंस है चिलर प्लांट की वो 5.8 है। इसका क्या मतलब है? अब ये बताइए मुझे फ्रेंड। ये आप जो मेन चीज है ना वो यही है। हमें क्या है, नॉर्मली ये कैलकुलेशन तो आ जाती है लेकिन ये नहीं पता। अब किसी ने बोला COP 5.8 जा रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सीधा सा सरल भाषा में ये मतलब है कि हमारा जो चिलर प्लांट है वो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद 5.86 किलोवाट कूलिंग दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा है परफॉर्मेंस। तो चिलर प्लांट की जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मली जब हम चिलर प्लांट खरीदते हैं तो उसमें लिखी हुई आती है। इसी कोफिशिएंट से हमें जो है प्लांट की परफॉर्मेंस पता चलती है कि प्लांट हमारा कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, क्या चल रहा है। फ्रेंड सभी की परफॉर्मेंस ही उस प्लांट हो, व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसी से पता चलता है कि बंदा कैसा है या प्लांट कैसा है, प्लांट की कंडीशन क्या है, मेंटेनेंस कराना है या नहीं कराना है। आशा करता हूं ये आपको COP पता चल गया होगा। अगर फ्रेंड इसमें जरा सा भी किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करें। ये मुझे एक कमेंट में ही किसी ने पूछा था, इसीलिए मैंने आपको बताया है। बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत अच्छी पूछी थी, तो मैं उस व्यक्ति को जिसने मुझे ये
उसमें पूछा था कमेंट में, उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। थैंक्स। ठीक है फ्रेंड, एक बार मैं और बताता हूँ। सीओपी का मतलब होता है कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद प्लांट आपको कितने किलोवाट कूलिंग दे रहा है, वो होता है सीओपी। 5.86 है तो इसका मतलब हो गया कि 5.86 किलोवाट कूलिंग वो आपको 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी में दे रहा है। ये रेशियो होता है फ्रेंड, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये भी किलोवाट और ये भी किलोवाट, जब नीचे ये भी किलोवाट तो यूनिट से खत्म हो जाती है, रेशियो होता है। ठीक है, किसका? आउटपुट बटे इनपुट, मेन वही है, तरीका ये है, कूलिंग इन किलोवाट, इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।